साथियों, कई बार कुछ ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जिनके बारे में जानने के बाद ऐसा लगता है कि शायद ये एक परफेक्ट क्राइम है और इसे सुलझाया नहीं जा सकता। लेकिन सच कहें तो अपराधी कितना भी शातिर हो, एक न एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। और आज की ये घटना बिल्कुल इसी तरह की है, जहां पर छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर एक ऐसे मामले का खुलासा किया जो वाकई में बेहद ज्यादा हैरान करने वाला था। मीडिया सूत्रों के अनुसार आज की ये घटना शुरू होती है 13 दिसंबर 2025 से। छत्तीसगढ़ के भिलाई क्षेत्र का एक बेहद मशहूर थिएटर है जिसे चंद्रा मौर्य टॉकीज के नाम से जाना जाता है, और इसी थिएटर के पास एक अंडर ब्रिज बना हुआ है। अब हुआ यह कि 13 दिसंबर 2025 को इसी अंडर ब्रिज के पास से जब कुछ लोग गुजर रहे थे, तभी उन्हें दूर नाले पर कुछ अजीब सा दिखाई दिया। और जब वे लोग वहां पर पहुंचे तो वहां पर उन्हें एक बोरा दिखाई दिया जिसमें से बेहद तेज गंध आ रही थी। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और फिर जगह की अच्छी तरह से जांच करने के बाद उन्होंने बोरे को खोलना शुरू किया। जैसे जैसे बोरा खोला जा रहा था वैसे वैसे गंध तेज होती जा रही थी, और जैसे ही बोरा पूरी तरह से खोला गया उस बोरे में से एक महिला का शव बरामद हुआ। शव बेहद बुरी स्थिति में था, देखकर लग रहा था कि शव काफी दिनों से यहाँ रखा हुआ था। अब अच्छी तरह से जांच करने के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और अपनी जांच को रफ्तार दी। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए फिलहाल पुलिस के सामने जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि आखिर महिला कौन थी और उसके साथ हुआ क्या था। अब इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया और इसके साथ साथ टेक्निकल टीम की भी मदद ली, लेकिन उस वक्त उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। जिसके बाद पुलिस ने महिला के हाथ पे बने टैटू की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू किया ताकि जल्द से जल्द महिला की पहचान हो सके। और आखिरकार जब सोशल मीडिया और स्थानीय समाचारों में महिला के हाथ और शरीर पर बने टैटू की तस्वीरें वायरल हुई, तब इसके कुछ ही दिनों बाद कृष्णानगर सुपेला की रहने वाली अमरोतीन नाम की एक महिला 17 दिसंबर 2025 को सीधा पुलिस थाने पहुंची। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया में उन्हें एक तस्वीर दिखाई दी थी जिसमें चूड़ियां और शरीर में बने टैटू को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद ये शव आरती उर्फ भारती निर्मलकर का हो सकता है। और आखिरकार जब शव की शिनाख्त करवाई गई तो ये बात कंफर्म हो गई कि शव आरती निर्मलकर का ही है। देखा जाए तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने पहली सीढ़ी पार कर ली थी, महिला की पहचान हो चुकी थी। और फिर जब आगे की पूछताछ हुई तब ये बात सामने आई कि महिला पहले अपने 2 पतियों को छोड़ चुकी थी और पिछले 4 से 5 महीनों से वो कोसानगर सुपेला भिलाई के रहने वाले तुलाराम बंजारे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। अब जैसे ये जानकारी पुलिस के सामने आई, पुलिस ने तत्काल तुलाराम बंजारे को अपनी हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। और आखिरकार कड़ी पूछताछ के बाद उसने इस पूरी घटना का एक ऐसा सच बयां किया जो बेहद ज्यादा हैरान करने वाला था। खबरों के अनुसार पूछताछ के दौरान तुलाराम का यह कहना था कि करीब 5 महीनों से आरती उसके साथ लिव इन में रह रही थी। दोनों बिल्कुल पति पत्नी की तरह रहते थे। लेकिन इसके बाद तुलाराम ने जो कुछ कहा वो बेहद ज्यादा चौंकाने वाला था। उसने बताया कि आरती शराब और गुटखे की आदी थी और कई बार वो इतना ज्यादा शराब पी लेती थी कि बिल्कुल बेकाबू हो जाती थी और फिर नशे में वो हर किसी से विवाद करने लगती थी। इसके अलावा जब उसे ज्यादा नशा हो जाता था तब वो बेसुध होकर कहीं भी पड़ी रहती थी। वहीं जब आसपास के लोग उसे समझाने की कोशिश करते तो आरती उनसे भी झगड़ा करने लगती थी। तुलाराम का ये कहना था कि कई बार जब उसके पास शराब पीने के लिए पैसे नहीं होते थे तब वो उसकी जेब से पैसे निकालकर शराब पीने चले जाती थी, और वो आरती की इन्हीं सब हरकतों की वजह से बेहद ज्यादा परेशान था। लेकिन इसके बाद 5 दिसंबर 2025 को वो आरती के साथ अपने घर में बैठकर शराब पी रहा था और शराब पीने के बाद उसने खाना खाया। लेकिन जब ज्यादा नशा हो गया तो आरती और तुलाराम के बीच किसी बात को लेकर विवाद होने लगा। दोनों नशे में थे और फिर कुछ ही देर में विवाद इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि दोनों हाथापाई पर उतर आए। लेकिन इसी दौरान तुलाराम को गुस्सा आ गया और उसने आरती को एक थप्पड़ मारा और उसके सिर को दीवार से टकरा दिया, जिसकी वजह से वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन फिर इसके कुछ देर बाद जब तुलाराम ने आरती के शरीर को छूकर देखा तो वो बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी और उसे समझ में आ गया कि आरती अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद उसने आरती की नाइटी उतारी और उसके शव को प्लास्टिक की बोरी में डाल दिया और फिर बोरे के ऊपर एक काले रंग का प्लास्टिक लपेट दिया। सबूत मिटाने के लिए उसने आरती की नाइटी को घर के चूल्हे में जला दिया और कुछ समय तक शव को अपने घर में ही छुपा कर रखा। लेकिन वो इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि वो शव को ज्यादा दिनों तक अपने घर पर नहीं रख सकता है, और इसलिए इस शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने अपने भाई गोवर्धन बंजारे और शक्ति भोयर से संपर्क किया। तुलाराम ने इन दोनों को पूरी घटना के बारे में बताया, जिसके बाद ये दोनों आरती के शव को ठिकाने लगाने के लिए तैयार हो गए।
फिर रात के करीब 3 बजे ये तीनों शक्ति की आटो में शव को रखकर चंद्रा मौर्य अंडर ब्रिज के पास पहुंचे और वहां पर शव को नाली में फेंक कर वापस कोसानगर अपने घर चले आए। अगले दिन तुलाराम ने अपनी मां को अपने घर बुला लिया और मोहल्ले वालों से कहा कि आरती अपने पिता का इलाज कराने के लिए नागपुर चली गई है और इसलिए उसने अपनी मां को अपने घर बुला लिया है। खबरों के अनुसार कहा जा रहा है कि तुलाराम पहले भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने तुलाराम बंजारे, गोवर्धन बंजारे और शक्ति भोयर के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करके इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। देखा जाए तो ये एक ऐसा मामला था जिसकी शुरुआत में शव की पहचान ही नहीं हो पा रही थी, लेकिन आखिरकार पुलिस की सूझबूझ ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया और एक नामुमकिन से केस को छत्तीसगढ़ पुलिस ने मुमकिन कर दिखाया। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।